हेलो गाइस, वेलकम टू द 10th सेशन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी अब तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये समझा था कि जैसे कि हम सपोज आप एसेट साइड ले रहे थे एंड स्पेशल लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड ले रहे थे। ठीक है, सॉरी, इट्स नॉट प्लस, इट्स इक्वल टू। ठीक है, उस केस में क्या कर रहे थे आप, इसमें यहाँ पे जो भी प्लस माइनस हो रहा था सेम उसका रेप्लिका है। इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि सेम इफेक्ट आपका यहाँ पे भी प्लस माइनस हो रहा था। ठीक है, तो अब इस क्लास में हम यही पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं और हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, हमेशा इसकी एक ये कह सकते हैं आपके दो अप्रोचेज होती है। फर्स्ट वन इज अमेरिकन अप्रोच और यू कैन से मॉडर्न अप्रोच। एंड द सेकंड वन इज इंग्लिश अप्रोच और यू कैन से डबल एंट्री सिस्टम, even double entry or traditional approach। ये वाला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। स्पेसिफिकली अभी इसको पढ़ रहे हैं। अब अमेरिकन अप्रोच में क्या होता है, जो डेबिट और क्रेडिट होता है आपका, वो बेस्ड होता है किसके, नेचर ऑफ अकाउंट्स के। सपोज अगर मैं पहला ले लेता हूँ एसेट साइड, द सेकंड वन इज लायबिलिटी साइड, थर्ड वन इज कैपिटल, फोर्थ वन इज रेवेन्यू एंड फिफ्थ वन इज एक्सपेंसेस। सर आपने इनके मतलब तो अभी तक बताया नहीं हमें। एसेट बच्चों वो होता है जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, कैश, बैंक में पड़ा हुआ पैसा, वो। ठीक है, या फिर हमारे हमने किसी को उधारी में माल बेचा हुआ है, किसी को बेचा हुआ है, ध्यान रखना बेचा हुआ है और उस समय पैसा आना है। ठीक है, लायबिलिटी क्या होती है कि किसी को हमें पे बैक करना है इन फ्यूचर, इट इज एन इवन अ लोन। ठीक है, या फिर क्रेडिटर जिससे हमने उधारी में माल लिया गया है, या फिर आपका इवन आपका सैलरी जो ड्यू हो गई है, जो आपने पे नहीं किया, इट्स अ लाइबिलिटी। जो ड्यू हो गई है वो जो पे नहीं किया। ठीक है, ऐसे में आप कह सकते हो फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक्सेट्रा लिख देते हैं। कैपिटल आपको पता ही है क्या होती है, ओनर्स फंड, विच इज यूज टू रन द बिजनेस। ठीक है, रेवेन्यू क्या होती है, सॉरी क्या होता है, रेवेन्यू वो होता है बच्चों जब आप गुड्स बेचते हो, सेल आउट करते हो, गुड्स सोल्ड आउट टू कस्टमर एंड वट एवर द इनकम यू जनरेटेड। ठीक है, एन एक्सपेंस all the even you can say expenses is equal to all the cost, you can say, you incurred to produce the raw material into finished good plus other indirect direct expenses। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो आपको खर्चा लगा
रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, उसको तो हम बोल देंगे ठीक है डायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जैसे आपने सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, ठीक है, स्टेशनरी, ये सब आइटम तो आपके लगते नहीं ना कि आपको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, नहीं ना सर? बिल्कुल ठीक है। अब हम समझेंगे कि एसेट में अभी आपको ये छोड़ देता हूँ, पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट से, ठीक है। एसेट के केस में डेबिट साइड कौन सी होती है एंड क्रेडिट साइड कौन सी होती है? व्हाट डज इट मीन एसेट एंड एसेट में डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड? एसेट जब भी बढ़ेगा तो वो डेबिट साइड जाएगा, एंड जब भी घटेगा वो क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है बच्चों? ओके, तो अभी हम बनाते हैं एक एसेट का लेजर। आप कह सकते हो टी शेप अकाउंट बन रहा है, जिसको हम आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे। एक और क्लासेस हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्लासेस में आपका टॉपिक खत्म हो जाए। ओके ओके, अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया ये, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ हम बोलते हैं इसको डेबिट, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट, शॉर्ट फॉर्म में डी आर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में सी आर। ओके, अब जब भी कोई भी एसेट बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 मतलब मान लो आपने बिल्डिंग ले ली, ठीक है, फ्रॉम क्रेडिटर से, उधारी पे लिया, अभी तक पैसा पे नहीं किया, तो बिल्डिंग आ गई आपके पास, तो ये बढ़ गई। एंड सपोज आपने इन फ्यूचर वो बिल्डिंग सेल आउट कर दी टू डेटर, उसे भी आपको पैसा नहीं आया अभी तक, तो बिल्डिंग टेक्निकली, तो ऑलवेज रिमेंबर इंक्रीज इन एसेट will be recorded on this side। का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। ओके, एंड decrease in assets will be recorded on this side। ठीक है, याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा नहीं रहेगा बच्चों? याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं। पहले हमने बोला था एसेट्स का, हमने एसेट बता दिया आपको, अब बताते हैं लायबिलिटी का अकाउंट, ठीक है। सर लायबिलिटी में क्या दिक्कत है? लायबिलिटी भी तो सेम ही चीज़ बन सकती है। लायबिलिटी में भी हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ घटा सकते हैं, नहीं, समझिए। फिर एक एसेट जो हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी पूंजी, जो पैसा आना है हमें इन फ्यूचर, ठीक है, जब उसकी डेबिट साइड इधर की तरफ होती है, इधर की तरफ, तो सेम जो लायबिलिटी में पैसा जाएगा, पैसा हाँ हाँ जाएगा, जो बाहर वालों को पैसा जाएगा, उसका बढ़ने वाला पोजीशन कहाँ पे होगा? हमारी लायबिलिटी है ना, हमें पे बैक करना है इन फ्यूचर, तो जो बढ़ेगा वो इस साइड बढ़ेगा, किस साइड? इस साइड बढ़ेगा, और इस साइड वो घटेगा, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट कहाँ करेगा? डेबिट क्रेडिट वहीं रहते हैं हमेशा, डेबिट क्रेडिट कभी भी चेंज नहीं होती पोजीशन, डेबिट हमेशा यहीं दिखेगा, क्रेडिट हमेशा यहीं दिखेगा, ठीक है। बस बढ़ने की और घटने की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो अब इस केस में हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे इसमें लिखेंगे अब हम, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, इंक्रीज इन liability will be recorded on this side, ठीक है, and same
ओके, कोई इशू नहीं सर। ठीक है, अब हमारा थर्ड टॉपिक क्या था, थर्ड पॉइंट, कैपिटल। सर जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रहे थे तो हम लिख रहे थे एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और अभी अभी आपने बताया कि लाइबिलिटी में जो साइड बढ़ती है वो ये साइड होती है, और जो घटती है वो ये साइड होती है। तो क्या सर कैपिटल में भी सेम चीज़ होगी कि बढ़ने वाली साइड ये रहेगी और घटने वाली ये घटने वाली साइड ये रहेगी? बिल्कुल, आपका गैस बिल्कुल सही है। ठीक है, इससे आपको लिंकेज हो जाती है कि लायबिलिटी की और कैपिटल की। बस अभी हम एक अकाउंट बना देते हैं रफ ड्रॉ करके। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, कहाँ पे होगा? इंक्रीज इन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड एट दिस साइड। ये एक्स एक्सेस का मतलब होता है अमाउंट होता है जिसको हम ये वैक्स से डिनोट कर रहे हैं। अब ये हमें अमाउंट नहीं पता है। ठीक है, डिक्रीज इन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड एक्स एक्स। ओके, होप अब तक हम क्लियर है अपने पॉइंट में? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक हम क्लियर है। ओके, अब हाँ बच्चों, हमने अभी तक रिवेन्यू एंड एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट अभी तक हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन में तो आए ही नहीं। ठीक है, अभी के लिए बच्चों ये याद रख लो कि इट्स एन इनकम, और ये इसको अलग से हम बोल सकते हैं लॉसेस। ठीक है, मतलब आप इसको लॉसेस भी बोल सकते हो, इसको एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। ठीक है, सर लॉसेस का मतलब तो अलग होता है बच्चों, अभी के लिए याद रख लो, बाद में आप इस चीज़ के लिए यूज टू हो जाओगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सर रिवेन्यू कहाँ बढ़ता है? रिवेन्यू तो अब आपने बोला सर कि जो पैसा आएगा वो एसेट साइड जाएगा। ठीक है, तो रिवेन्यू में भी डेबिट साइड ही बढ़ेगा? नहीं नहीं बच्चों, रिवेन्यू में भी एक कंसेप्ट है अलग तरीके से। ठीक है, हम रेवेन्यू में से बोल नहीं सकते कि डेबिट साइड दिस वन और क्रेडिट साइड दिस वन। सॉरी, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड तो यही रहेगी कि ग्रो बढ़ने वाली साइड ये और घटने वाली साइड घटने वाली साइड ये। नहीं, रेवेन्यू में थोड़ा टॉपिक अलग हो जाता है। क्यों, बताता हूँ। जब एसेट साइड बनाते हैं, डेबिट साइड मतलब हमारे पास पूंजी है, हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, और हमारे पास पैसा जाएगा। लेकिन रेवेन्यू में क्या होता है? रेवेन्यू में कलेक्शन होता है। क्या होता है? रेवेन्यू में कलेक्शन होता है। ठीक है, तो इस केस में हम मानते हैं कि हमेशा जो भी बढ़ने वाली साइड होती है, मतलब क्रेडिट साइड होती है जो आपकी ये वाली, ये रिवेन्यू के केस में बढ़ती है, क्योंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ पीएनएल। और ये तीनों जो ऊपर के पार्ट थे ये थे पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। मैं आपको पूरा नाम लिख देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। आज की क्लास थोड़ी सी आपको क्रैमिंग वाली है कि आपको याद रखना पड़ेगा, नॉट कंसेप्चुअल। कुछ चीज़ें होती है कंसेप्चुअल जैसे डेबिट क्रेडिट के लिए, बट ज़्यादातर क्रैमिंग वाली क्लास है आज की। ओके। ओके, तो इसमें क्या होगा? इसमें इनकम, इंक्रीज इन गेन या फिर इनकम विल बी रिकॉर्डेड इन दिस साइड। ठीक है, एंड सेम डिक्रीज इन gain and losses, not gain, it's expense. No, expense losses तो एक्सपेंस का पार्ट होता है, गेन या फिर इनकम
will be on this side. सर एक चीज़ बताओ सर, इंक्रीज तो समझ में आता है कि आपने माल बेचा तो पैसे आए, व्हाट अबाउट डिक्रीज? डिक्रीज बच्चों क्या होता है, कई बार आपने माल बेचा लेकिन रास्ते में ट्रांजिट में चोरी हो गई, डिक्रीज। आपने जो माल बेचा वो वापस आ गया, डिक्रीज। ठीक है, ऐसे एक्स वाई जेड एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं आपके। ठीक है, एंड द फाइनल पार्ट इज आपका एक्सपेंस। ठीक है, अब एक्सपेंस पार्ट में क्या होता है सर? एक्सपेंस पार्ट में सेम डेबिट क्रेडिट वही चीज़ बनती है। ठीक है, बट जैसे कि रेवेन्यू और एक्सपेंस पार्ट किसके होती है? प्रॉफिट एंड लॉस के। पीएनएल इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। इस केस में क्या होगा? इस केस में इंक्रीज इन लॉस एंड एक्सपेंस will be recorded on this side and decrease in loss this. ओके बच्चों? यस सर। अब इस पूरी सेशन को अगर मैं थोड़े से क्रक्स में मिलाऊं कि बढ़ता कहाँ पर है और घटता कहाँ पर है, तो सिंपल सॉर्टेड यही है कि एसेट एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम। इन केस में इंक्रीज डिक्रीज, और लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल इनकम के केस में डिक्रीज इंक्रीज। ठीक है, ओके गाइस, समझ में आया कि हम क्या बताना चाहते थे इस क्लास में? इस क्लास में सिर्फ यही था कि ट्रीटमेंट ऑफ एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस में डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे, अभी मैं इसमें ही बता देता हूँ कि प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, accrued, unearned meanings and treatment। ओके गाइस, होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।